शुक्र के साथ आज उसने मौका दिया कि वो चीज़ जो मैं पिछले 10 साल से यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा हूँ, उलमा हजरात से मिल रहा हूँ, बिजनेसमैन से मिल रहा हूँ, आज आपके सामने उसको पेश करने का मौका मिला और उसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ख़ास तौर पर मुफ्ती सैयद साबिर हुसैन शाह साहब का। मैंने इनको क्यों ढूंढा, मैं थोड़ी सी बातें करूँगा आपसे, फिर शुरू कर देंगे। अब क्योंकि 2 माह का आपके साथ साथ है, मैं इन्हें नहीं जानता था। मैंने एक इश्तिहार देखा, अल सुफा इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स, क्योंकि मुझे जो एक चीज़ थी ना, मैं जो बार बार कर रहा था कि 7वीं सदी में तो बैंक थे ही नहीं, फाइनेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई तस्वर नहीं था। बैंक तो 16वीं सदी में मगरब में आए, वहां से मशरक में आ गए। तो हमें बात करनी चाहिए इस्लामिक इकोनॉमिक्स की। मैंने इश्तिहार में देखा कि एक अदारा बना है, अल-सुफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स, और नीचे लिखा था मुफ्ती सैयद साबिर हुसैन शाह साहब। तो मैंने फिर इनसे रब्ता किया, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि जो हमारा मसला है पिछले 40 साल से पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग हो रही, अच्छा हम उससे आगे नहीं बढ़ रहे। अब जो मुझे अल्लाह ने जो इल्म अता किया, जो मैं कहता हूँ जो अल्लाह ने मुझ पर ख़ास मेहरबानी की है, मैं स्टेट बैंक में काम करता था, बहुत से लोग पहले भी काम करते थे, बाद में भी करते रहेंगे। मुझे अल्लाह ने समझ दे दी। मैं आगाज़ में 5-10 मिनट मैं उस पर आपसे शेयर करूँगा कि जो मेरी स्ट्रेंथ है क्या है, मेरी कन्विक्शन क्या है। मैं स्टेट बैंक में 34 इयर्स सर्विस की, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर चीफ मैनेजर रहा। और हम जो सरकारी ऑफिसर होते हैं, हमारा दीन के बारे में एक खास रवैया होता है, दीन के बारे में और उलमा हजरात के बारे में। मसलन कि कोई महफिल मिलाद करवाई, वहाँ नाते पढ़ ली, कोई तलावत कर ली, एक आलम दीन को बुला लिया। हमारी जिंदगी में दीन नहीं होता। स्टेट बैंक, अल्लाह का शुक्र है, मुझे अच्छी पोजीशन पर काम करने का मौका मिला, लेकिन एक मुझ में तब्दीली आई। तब्दीली कैसे आई? एक सवाल था, और मेरा घर का माहौल था, मेरे घर के माहौल में अल्लाह का शुक्र है, ये मजहबी तालीम तो इस तरह नहीं थी जैसे आप लोगों ने ली है, लेकिन मेरे घर का माहौल मजहबी था। मेरी वालदा साहिबा, मेरे वालिद साहब, उनका हमारे घर में जिक्र होता था। मेरी वालदा साहिबा हर वक्त उनके सामने सपारा होता था, कुरान पढ़ती थी, और मेरे वालिद साहब ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करने वाले थे। तो वहां से मुझे ये चीज मिली, और जो मुझे कन्विक्शन आई कि मेरा ये यकीन है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज अधूरी नहीं छोड़ी। पहली बात, आपने जो भी काम किए उनको इंतहाई मुकम्मल दर्जे में किए, और दूसरी बात कि उन्होंने अकल और दानिश के हिसाब से किए, क्योंकि कुरान में आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, बार बार जिक्र है वो लोग जो गौर करते हैं, तदब्बर करते हैं, फिक्र करते हैं। तो अब ये अकल का दौर है, और ये दौर है सेकुलरिज्म का। तो मैं आपकी बात मुख्तसर करता हूँ, जो अब मैं ये काम कैसे कर रहा हूँ। मेरा पहला यकीन ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज अधूरी नहीं छोड़ी, और हर काम जो किया इंतहाई आला दर्जे में किया। और फिर आपने एक बात कही, मेरा दौर सबसे बेहतरीन है। इस पर आप गौर करें, ये फिक्रा तारीख में किसी हाकिम नहीं कह सका कि मेरा दौर सबसे बेहतरीन है। मैं इसका कैसे तर्जुमा करता हूँ? देखिए, एक
जो अल्लाह की हिदायत थी उसकी भी तकमील हो गई हमारी किताब की शक्ल में, कुरान की शक्ल में। और जो नबूवत का सिलसिला था उसकी भी तकमील हो गई ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, आखिरी नबी, ख़ातमुन नबी। और फिर एक बात कुरान ने और कह दी कि आप सारे रहमत के लिए, सारे आलम के लिए रहमत हैं। क्या मतलब, मैं इसका क्या मतलब निकालता हूँ कि जो ह्यूमन थॉट था कि सिर्फ कुरान की तकमील नहीं हुई, नबूवत के अदारे की तकमील नहीं हुई, जो इंसानी सोच थी उसकी भी तकमील हो गई। और हमारे आने वाले वक्तों के लिए वही जो मैसेज है वो हमारा ज़ाती राह है। मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी है। मैं हर वक्त रब का शुक्र अदा करता हूँ कि ये चीज़ मैं अपनी अकल से नहीं ले सकता था। तो इस कन्विक्शन के साथ जो मैंने थोड़ा सा आपके सामने ये अर्ज किया, ये 2 महीने आप मेरे साथ हैं और इसमें ऐसे ही है कि ये एक लाइक ऑफ फैमिली है। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि इल्म को हासिल करें, नॉलेज को हासिल करें। देखिए, हमारे दीन ने हर बात मुकम्मल कर दी। इल्म की दीन के हिसाब से 2 किस्में हैं, इल्म नाफिक, वो इल्म, वो बात, वो गुफ्तगू जिसका फ़ायदा हो जाए। और दुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआ है, ए रब मुझे इल्म नाफिक अता कर। दूसरा इल्म क्या है? इल्म ला यनफक, जिसका फ़ायदा ही नहीं। आप बातें करते रहें, टीवी पर आगे प्रोग्राम करें, कोशिश करें कि मेरी प्रोजेक्शन हो, मेरी बातें अच्छी हो। तो हम इंशाल्लाह इस क्लास को इल्म नाफे की शक्ल में इंशाल्लाह लेकर आएंगे। और ये आज के दौर की जुबान में, क्योंकि जो मेरा क्लेम है, आप लोगों ने अपने मदरस में मंतक पढ़ी है, लॉजिक पढ़ी है, फलसफा पढ़ा है। मैं इस क्लेम के साथ बात करता हूँ कि जो दीन है उसकी, जैसे मुफ्ती साहब ने भी कहा, हर बात में एक रीजन है। सूद हराम किया, क्यों हराम किया? कोई बात कही, क्यों बात कही? तो इस तरह हम एक बड़ा, हमारा ये आज़ादाना माहौल होगा, इसमें हमारी जस्तजू होगी कि हम इल्म हासिल कर सकें और ऐसा इल्म जो हम आगे पास ऑन भी कर सकें। क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, पहले लोग थोड़े से ना मुझसे वो झिझकते थे कि ये मुनीर साहब हैं, ये हमें दीन की बातें सुनाएंगे, हमें ये कहेंगे। लेकिन जब अल्लाह का शुक्र है मैं नम्स में गया हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी, अल्लाह का शुक्र है मैं सारी यूनिवर्सिटी फिरा हूँ, लोग सुनते हैं। और आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि आप तो उस इल्म के उठाने वाले हैं, कैरियर है, वो इल्म आपके सीनों में महफूज है। और यकीन करें, मैं जब भी आप लोगों से मिलता हूँ, जब भी मुफ्ती साहब से मिलता हूँ, मैं कुछ नई चीज़ सीखता हूँ। यकीन करें, मैं वैसे ये नहीं आपको खुश करने के लिए कह रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता भी यूनिवर्सिटी में। तो मैं इस ज़्यादा बातें करने अभी इसकी तरफ आते हैं। तो जो हमारी जो एजुकेशन होगी, हमारी ये जो इल्म होगा, इसको हम 2 हिस्सों में करेंगे। मैं जो समझता हूँ कि दीन के इल्म के 2 हिस्से हैं। एक तो है कि हम बयान करें, कुरान की अजमत बयान करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करें। वो अपनी जगह, उसमें कोई शक नहीं। और शान भी इतनी है, आप जानते हैं कि अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं, हम भी दरूद भेजते हैं। एक और पहलू है सीरत का जो हमसे छुपा हुआ है, और उस पहलू से हम दोबारा दुनिया के हाकिम बन सकते हैं। वो क्या है? इकोनॉमिक्स का इल्म, सियासत का इल्म, फलसफे का इल्म। तो मैं इंशाल्लाह, जो मेरी कोशिश क्या है कि मैं वो इल्म, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बगैर जिंदगी नहीं है। अगर इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है, और हमें इशारात बाद में भी मिलते रहे। एक बड़ी खूबसूरत बात है शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की, कि हुस्न मुआशरत हुस्न मईशत से है। हमने गौर नहीं किया कि ब्यूटी ऑफ सोसाइटी कम्स फ्रॉम ब्यूटी ऑफ इकोनॉमी। अगर आपकी मुआशियात ठीक है तो आपकी ज़िंदगी ठीक है। और फिर मैं फिर जिक्र करूँगा एक मसनून दुआ का, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते थे कि या अल्लाह मुझे कर्ज से बचा और मुझे गुर्बत से बचा।
देखिए ये दोनों चीजें इकोनॉमिक्स हैं। कर्ज भी इकोनॉमिक्स है और गुर्बत भी इकोनॉमिक्स है, और गुर्बत आखिरकार आप जानते हैं कुफर की तरफ ले जाती है, और हमारा जो हाल है वो आप जानते हैं।